एक लड़का डेली अपने घर से अपने खेत के लिए निकलता है और अपने खेत खलिहान को देखने जाता है। और उसका वो डेली का काम था, रूटीन वर्क था, यानी खेत में जो भी चीज़ें बोया हुआ था उसको वो डेली जो है यानी जाता था देखने। लेकिन एक दिन जब वो अपने खेत पर जा रहा था, उसी समय उसको रास्ते में कुछ चीज़ों की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। और वो जब बच्चा वहाँ पर गया तो देखा कि एक सारस जो है घायल अवस्था में जो है पड़ा हुआ है। वो बच्चा उस सारस को हालांकि देख करके तो पहले डर जाता है कि उसका बड़ा बड़ा चोंच है और ये शायद काट टूट ले, लेकिन फिर भी बच्चा साहस करते हुए वो सारस को यानी घायल अवस्था में अपने घर लेके आता है। और उसको जो परेशानी थी उसका देखा कि उसका पैर जो है यानी पैर के नीचे जो है यानी बहुत ज़्यादा परेशानी है और वो घायल अवस्था में है। यानी जो भी इलाज हो सकता था उसका जो है उन्होंने प्रॉपर इलाज किया, उसका पैर ठीक किया और ठीक करने में लगभग उसको 2 महीने लग गए। लेकिन जब 2 महीना हुआ तो सारस अब उसके साथ जो है यह सारस समझ चुका था कि जो ये इंसान है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारा जीवन बचा रहा है। अब सारस का लगाव उस इंसान से इतना ज़्यादा हो गया कि वो उसके साथ रहना यानी पसंद कर लिया और हर वक्त उसी के साथ रहता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले की यानी आरिफ गुज्जर की, जो यानी एक सारस की ज़िंदगी को बचाते हैं। और वो सारस उनके छाया के रूप में उनके साथ रहना शुरू कर देता है। और जब जहाँ पर भी वो आरिफ जाते हैं तो उनके साथ साथ वो सारस जाता है। और ये जब वो एक बार जा रहे थे बाइक से यानी सारस के साथ, तो उनके पीछे पीछे जो है यानी सारस भी जा रहा था। उसी समय एक जो है यानी 4 व्हीलर वाले यानी मारुति वाले उनका वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, क्योंकि एक इंसान और एक बेजुबान की ये कहानी थी जो दोनों के बीच दोस्ती थी। अभी तक हम लोग जानते हैं कि जो इंसान और इंसान में दोस्ती हो सकता है, लेकिन शायद ये हम लोग भूल जाते हैं कि इंसानों से भी ज़्यादा इंसान जो है यानी बेजुबान, इन दोनों के बीच भी दोस्ती हो सकती है। और ऐसी दोस्ती जो जिसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और यही दोस्ती था आरिफ का सारस के साथ। और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो जाता है। जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो कुछ दिनों के बाद यानी उत्तर प्रदेश के यानी अखिलेश यादव जो थे यानी वहाँ के जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे मिलने पहुँचते हैं। और जिस दिन वो मिलने पहुँचते हैं उसी के कुछ दिनों बाद यानी एक आध सप्ताह के अंदर यानी वहाँ की उत्तर प्रदेश की वन विभाग आती है और उनको जो है सारस को लेकर चले जाती है। हालांकि यानी ये जो भी हुआ घटना, हालांकि जब दोनों का बिछड़ाव हो रहा था तो सारस भी रो रहा था और वो इंसान भी रो रहा था। इतना ज़्यादा दोनों के बीच लगाव था। हालांकि वन विभाग की टीम पहले भी आई थी, जब ये समाजवादी पार्टी के नेता यानी अखिलेश यादव उनसे नहीं मिलने गए थे उसके पहले भी आई थी। लेकिन वन विभाग ने देखा कि भाई वो बच्चा जो है उस सारस को न तो बांध के रखा है, न उसको पकड़ के रखा है, उसको स्वतंत्र छोड़ रखा है। सारस अपनी मर्जी से उसके साथ रहता है। और जब जब वन विभाग वहाँ गया था तो वो अपने से लौट करके चले आते थे। लेकिन जब अखिलेश यादव वहाँ पहुँचते हैं उसी के कुछ दिनों बाद यानी वहाँ से सारस को जो है यानी कैद कर कर यानी ला करके यानी जो है वन विभाग अपने पास ले आती है। अब जो दोनों का जो नज़ारा था, जब दोनों अलग हो रहे थे तो दोनों को जो है यानी एक पीड़ा जो अंदर आत्मा को झकझोरने वाली जो पीड़ा थी वो दोनों फील कर रहे थे। हालांकि यानी आरिफ गुज्जर जो हैं यानी इसमें बिलीफ नहीं रखते हैं कि शायद दोबारा पुनर्जन्म या इस टाइप का। उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि शायद हो सकता है कि पुनर्जन्म में आपसे इसका कुछ संबंध होगा। उनका कहना था कि शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमको क्या पता। लेकिन दोनों में इस कदर घनिष्ठता हो गया था कि शायद उतना इंसान और इंसान में भी नहीं होता है जितना इनका जो संबंध जो है यानी मित्रता जो है दोस्ती जो है एक सारस से हो गया था। एक भी जो बेजुबान भी जो है यानी बहुत किफ़ायत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से इंसानों से दोस्ती निभा सकता है। और ये आरिफ और जो ये सारस दोनों ये साबित कर चुके थे। हालांकि अब न आरिफ और सारस दोनों अब एक साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि वन विभाग उनको सारस को जो है अब ले करके अपने साथ चली गई है। अब ये गुज्जर जो है अपने
घर पर रहते हैं और सारस जो है वन विभाग लेके चली गई है। हालांकि जो भी हो, एक कहीं ना कहीं आरिफ के पास कुछ तो ऐसा जो है भगवानी या कुदरती देन है जिसके वजह से उनसे जो है पक्षी जो है जुड़ पाते हैं। और शायद ये प्यार मोहब्बत ये शायद हम जुबान वाले लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक जुबान वाले और एक बेजुबान वाले के साथ भी घनिष्ठता हो सकती है। हालांकि जो भी हो, उत्तर प्रदेश की वन विभाग अपने तरफ से नियम ही हिसाब से जो भी की है वो अपने हिसाब से सोच के की होगी। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी इंसान अगर पक्षियों से लगाव करता है, जानवरों से लगाव करता है तो अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को और अच्छा ही बनाएगा और वातावरण और स्वच्छ होगा और लोग भी जागरूक होंगे, ताकि पक्षी और जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके और एक अच्छा मैसेज भी पहुंच सकता है। तो चलिए, यही था इस वीडियो में कहानी। इसी तरह की कहानी हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेके आते रहते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की कहानी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। देखिए, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि एक अच्छे समाज और एक अच्छे संस्कृति के निर्माण में थोड़ा बहुत सहभागिता जो है या इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।